Hello students, good morning to all. Our today's topic is financial statement with adjustment, chapter number 17, class plus 1, practical question number 6 का C. तो आपके पास 6 का C दिया है. From the following trial balance of Prabhat preparing trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010 and balance sheet as on that date. परचेज आपके पास दी है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी सेल रिटर्न, सेल में से लेस. कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में. रॉयल्टी आप सभी जानते हैं, जो रॉयल्टी है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी. इसी प्रकार से वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड, करंट असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, ट्रेवलर सैंपल प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, ड्राइंग कैपिटल में से लेस, कैश असेट साइड, डेटर असेट साइड, ट्रैवलिंग कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड. इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कैपिटल लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं, क्रेडिटर्स जो हैं वो लाइबिलिटी साइड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से लेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वन सिंगल एंट्री एंड ओनली ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लाइबिलिटी साइड. तो एक मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि रॉयल्टी कहाँ आएगी, तो ध्यान रखें इस बात का, रॉयल्टी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी. ध्यान रखें कि एक स्टूडेंट्स ने एक क्यूरीज की थी कि भी जो रॉयल्टी है वो कहाँ आएगी, तो रॉयल्टी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी. तो प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि प्लांट एंड मशीनरी हैड बीन रॉन्गली डेबिट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ ट्रेड परचेज. तो गुड्स में से लेस और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन की एंट्री करनी है. ध्यान रखें इस बात का. उसके बाद 100 रुपीज़ फॉर ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ एडजस्टमेंट दिए. क्लोजिंग स्टॉक 5000. मैनेजर इज अलाउड कमीशन 5% ऑन ग्रोस प्रॉफिट. प्रोवाइड 10% एप्लीकेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. तो किस प्रकार से इसको करेंगे, तो अगर बिजनेस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट नहीं होता तो हम मैनेजर कमीशन नहीं देते. जैसे इसमें नेट लॉस है, अगर नेट लॉस पे होता ना मैनेजर कमीशन, तो हम मैनेजर को कमीशन नहीं देते. परंतु क्योंकि ये ग्रोस प्रॉफिट पर है तो ग्रोस प्रॉफिट पर जो है वो मैनेजर को कमीशन दी जाएगी. और वो कितनी दी जाएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे 5%, मतलब जो भी ग्रोस प्रॉफिट आएगा उसका 5% निकाल कर हम उसको मैनेजर को कमीशन देंगे. तो हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 6 का सी. तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेंगे, हम जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स प्रभात फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, देन लाइन ऑफ डिमार्केशन. फिर बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स प्रभात एज ऑन 31 दिसंबर 2010, लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज, असेट साइड और अमाउंट इन रुपीज. तो इस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा. तो सबसे पहले आपके पास दिया है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उसको आप बड़ा ध्यान से समझें भी आपके पास क्या दिया है. तो सबसे पहले हमारे पास दिया है जिसमें परचेज. आप सभी जानते हैं परचेज जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर परचेज लिखेंगे. टू परचेज, जो हमारे पास परचेज दी है, और परचेज जो हमारे पास दी है वो दी है जी 12,000. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि परचेज का इंक्लूड है, जो मशीनरी का इंक्लूड है परचेज में. तो परचेज में से जो है वो पहले तो रिटर्न आउटवर्ड घटाया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रेडिट साइड में रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है. तो रिटर्न आउटवर्ड आपके पास दिया है, परचेज में से जो आपने लेस करना है वो है 1000 लेस करने के बाद आपके पास आया 11,000. और अब इसमें से लेस किया जाएगा, आप सभी जानते हैं कि जो आपने रोंगली डेबिट कर दिया था, सॉरी ऐड किया जाएगा जो रोंगली आपने प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया था. तो ऐड करेंगे आप यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी. ध्यान रखें इस बात का, यहाँ पर आप ऐड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी. जो परचेज का खर्चा था, जो मशीनरी का खर्चा नहीं था, जो मशीनरी का नहीं था बल्कि गुड्स का था, तो इसमें आप इसमें ऐड करेंगे. और जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 13,000. और जब आप प्लांट एंड मशीनरी है उसमें भी आप ऐड करेंगे तो दिखाएंगे हम उसको भी. तो उसके बाद है आपके पास सेल रिटर्न. आप बाय सेल लिखेंगे, यहाँ पर सेल का जितना अमाउंट दिया है उसको आप सबसे पहले उसको लिखेंगे. तो सेल का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है 20,000, तो यहाँ पर आप सेल लिखेंगे 20,000. इसमें से लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड. तो रिटर्न इनवर्ड इसमें से लेस करेंगे 700. 20,000 में से 700 घटाने के बाद जो आपके पास राशि आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 19,300. 19,300 जो है आपने
लिख दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सेल के बाद आपको पास दिया कैरिज इनवर्ड, तो कैरिज इनवर्ड भी जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे आप टू कैरिज इनवर्ड। ध्यान रखें इस बात का, हर आइटम को आप बड़े ध्यान से लिखें कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी। तो कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। तो कैरिज इनवर्ड आपके पास दिया है इस क्वेश्चन के अंदर 600, तो कैरिज इनवर्ड भी लिख दिया आपने 600। उसके बाद आपके पास दिया है कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउट से वर्ड से पहले आप लिख लें रॉयल्टी, तो रॉयल्टी आपके पास दी है जो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी, जो आपको मैंने आपको बताया कि किसी स्टूडेंट के द्वारा ये क्यूरीज की गई थी कि रॉयल्टी कहाँ आएगी, तो आप सभी जानते हैं रॉयल्टी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। इसके बाद टू वेजेस जो आएगी वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी और ये आएगी 1800, तो वेजेस भी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसकी सिंगल एंट्री की जाएगी असेट साइड, तो आप सभी जानते हैं जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आपके असेट साइड शो किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो पहले प्लांट एंड मशीनरी आएगी, मतलब फिक्स असेट जो आपका होगा वो प्लांट एंड मशीनरी भी हम यहाँ लिखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपकी जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो दी है 17,000, इसमें से लेस करेंगे परचेज, जो गलती से यहाँ पर हमने यहाँ भी इसकी एंट्री करी लेस परचेज, आप यहाँ लेस करेंगे परचेज, जो परचेज थी वो 2000 की थी और परचेज घटाने के बाद जो आपके पास आया वो 15,000 आया। उसके बाद आप इस पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, जितना भी दिया होगा वो शायद आपको 10% दिया है तो आप 10% इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे। तो 10% डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो राशि आपके पास आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिख देंगे, इस डेप्रिसिएशन की आप डबल एंट्री भी करेंगे। और ये आपके पास है जी डेप्रिसिएशन जो आपके घटाने के बाद आपके पास आया 13,500, ये आपने लिख दिया। तो इस प्रकार से 13,500 की आपने एंट्री करी। डेप्रिसिएशन के बाद इस बात का ध्यान रखें कि अब हम जो है अगले आइटम जो हमारे पास दी हुई है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो है वो असेट साइड दिखाए जाते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हो तो इसकी मात्र और मात्र सिंगल एंट्री की जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं 200, तो 200 आप प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद आपके पास जो अगले आइटम दिया है वो दिए जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जो है वो लिखेंगे। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से नीचे जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं जिसमें 9 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब है सैलरी दी है, ट्रेवलर्स की सैलरीज दी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो सैलरीज के हैं वो है आपके पास 900। उसके बाद अगली आइटम जो दी आपके पास दी है वो दी है ट्रेवलर सैंपल, तो ट्रेवलर सैंपल भी आप इसी में दिखाएंगे। टू ट्रेवलर सैंपल, सैंपल वो आपके हैं जी 800। आपने एक एंट्री जो उसके बाद टू जनरल चार्जेस, टू जनरल चार्जेस भी आप लिखेंगे, टू जनरल चार्जेस, तो जनरल चार्जेस आपके पास दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर 1300। उसके बाद जनरल चार्जेस के बाद आपके पास दिया है ड्राइंग, परंतु आपने कैरिज आउटवर्ड की एंट्री छोड़ी है तो टू कैरिज आउटवर्ड, तो कैरिज आउटवर्ड की एंट्री भी आप कर लें। टू कैरिज आउटवर्ड जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में किया जाएगा और उसकी अमाउंट है 500। किसी भी अमाउंट को आप ना छोड़ें, ध्यान रखें इस बात का, बड़े ध्यान से करें। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड चलते हैं तो हमारे पास कैपिटल होगी सबसे पहले, तो कैपिटल में से हम जो है लेस करते हैं ड्राइंग। कैपिटल का अमाउंट हमारे पास इसके अंदर दिया है 25,000 जो आपका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग, लेस करेंगे इसमें से आप ड्राइंग, और ड्राइंग आपके पास है 2000 घटाने के बाद आपके पास आया 23,000। और उसके बाद ड्राइंग के बाद आपके पास जो है इसमें से जो भी आपके पास होगा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा तो लेस करेंगे और अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेटर्स दिए हैं और डेटर के साथ जो है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिए, इसलिए डेटर्स को आप आउटर कॉलम में लिखेंगे सीधा ही। तो डेटर्स आप सभी जानते हैं असेट साइड आते हैं, तो डेटर्स के साथ हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है तो डेटर्स लिखेंगे आप। और डेटर्स हमारे पास दिए हैं, अगर आप बात करें कि डेटर्स हमारे पास कितने दिए हैं तो डेटर्स हमारे पास दिए हैं
इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेटर्स दिए हैं 9000, तो डेटर्स लिख देंगे आप 9000। डेटर्स के बाद हमारे पास जो अगले आइटम दिया है, इस बात का ध्यान रखें आप कि डेटर्स के बाद जो अगले आइटम हमारे पास दी है वो दी है जी ट्रैवलर कमीशन। तो ट्रैवलर कमीशन भी आप सभी जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रैवलर कमीशन, इसको भी जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। और ट्रैवलर कमीशन हमारे पास दी है 700 हमारे पास ट्रैवलर कमीशन दी है। उसके बाद ट्रैवलर कमीशन के बाद हमारे पास दिया है जी प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने लिख दी है 17000, जिसमें जो परचेज इंक्लूड थी वो घटा दी और घटाने के बाद 15000 आया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया 15%। तो किस प्रकार से इसकी आपने एंट्री कर दी। तो ट्रैवलर कमीशन के बाद हमारे पास दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो आपके पास दिया है वो दिया है जी 3000, तो 3000 आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा। उसके बाद आपके पास क्रेडिट साइड की आइटमें देखते हैं, हमने सेल की एंट्री कर दी, हमने कैपिटल की एंट्री कर दी। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड आप सभी जानते हैं ये परचेज रिटर्न होती है, इसको आप परचेज में से लेस करेंगे, जो हमने कर दिया है रिटर्न आउटवर्ड भी। उसके बाद क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की हमने एंट्री नहीं की है तो हम क्रेडिटर्स लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं ये लाइबिलिटी साइड लिखे जाते हैं। और क्रेडिटर्स का अमाउंट हमारे पास दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो दिया है 4000, तो क्रेडिटर्स का भी अमाउंट हमने लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास अगली आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आप सभी जानते हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की भी जो है वो सिंगल एंट्री होगी, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास हैं वो हैं जी 900। उसके बाद हमारे पास जो अगली आइटम दी है वो दी है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिखेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दिया है आपके पास 2000, ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे जिसमें आप आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो इसमें ऐड कर दिया जाएगा वो आपका 100 है और जो टोटल हो गया 2100। और यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये आपके पास है जी 100। तो ये भी आपने एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद जो एडजस्टमेंट एंट्री बची, देखो सबसे पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन रॉन्गली डेबिट टू विद द वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रेड परचेज 2000 इसकी कर दी है, 100 ड्यू फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट भी कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री आपको पता है कि एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके पास 5000 दिया है, और दूसरी बार इसकी डबल एंट्री जो है वो असेट साइड की जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे स्टॉक आपका जो है वो है 5000, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी आपने डबल एंट्री कर दी। उसके बाद आप सभी जानते हैं मैनेजर को कमीशन दी जाएगी 10% ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसके बाद इस पर मैनेजर कमीशन दी जाएगी। 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो 10% प्लांट एंड मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, इसकी डबल एंट्री कर लें। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कैसे आया जी 15000 का कितना जी 10%, तो ये आपके पास आया 1500 और इसकी भी आपने एंट्री कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर टू मैनेजर कमीशन देंगे, तो मैनेजर कमीशन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट पर दी जाएगी और इस बात का ध्यान रखें यदि ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो ही दी जाएगी। तो पहले अब आपने सारी एंट्री कर दी, ईच एंड एवरी एंट्री हमने लगभग जो है वो कंप्लीट कर दी, कोई भी एंट्री हमारी नहीं छूटी। एक बार आप चेक कर लें कि कोई एंट्री छूटी नहीं आपकी, तो आपकी कोई भी एंट्री नहीं छूटी। तो सारी एंट्री करने के बाद 9000 आपके पास जो है वो कैश की एंट्री आपने नहीं की, तो कैश की एंट्री भी आप कर लें। तो कैश आपके पास इसमें दिया है 1500, कैश की जो एंट्री है उसको भी आप कर लें और कैश का बैलेंस आपके पास दिया है 1500। तो आप चेक कर लें क्योंकि कई बार कई एंट्रियाँ छूट जाती हैं, उन एंट्रियों को आप ध्यान से देख लें भी आपने कौन सी एंट्री जो आपकी लिखने से गलती से छूट गई। तो सारी एंट्री की रेक्टिफिकेशन कर लें कि आपने सारी एंट्री कर दी है और उसके बाद जो है आप इसकी करेक्शन करें।
तो उसके बाद आप सबसे पहले आप किसका टोटल करेंगे जी, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो है क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, और ये आपके पास आया 24,300, और यहाँ पर भी आपके पास आया 24,300। तो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा उसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट, और ये ग्रोस प्रॉफिट जो है आपके पास आया। ग्रोस प्रॉफिट आपने लिखा है यहाँ पर कैरी डाउन, जो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आया इन सब को घटाने के बाद आपके पास जो ग्रोस प्रॉफिट आया वो आया जी 5,000। अब 5,000 आपके पास जो ग्रोस प्रॉफिट आया उसको आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया बाय ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ पर बाय ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। फिर मैनेजर को कमीशन जो है वो ग्रोस प्रॉफिट पर दी जाएगी। तो 5,000 का 5%, 5,000 का 5% जो आप मैनेजर कमीशन देंगे, और 5,000 का जो 5% आया वो आया जी 250 जो है वो मैनेजर की कमीशन आई। उसके बाद जो आपने देखा कि जो टोटल आया वो डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आ गया। यहाँ भी ये ध्यान रखें आपको नेट लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट जो है मैनेजर कमीशन जो है वो प्रॉफिट पर होती तो नेट प्रॉफिट पर होती तो आप इस पर मैनेजर कमीशन नहीं देते क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ, परंतु ये ग्रोस प्रॉफिट पर दिए इसलिए हमने मैनेजर कमीशन की दी। और मैनेजर कमीशन की आप डबल एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे जी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो मैनेजर कमीशन आप जो है वो लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, और मैनेजर कमीशन जो आपके पास आई वो आई जी 250। उसके बाद मैनेजर कमीशन के बाद अपने सारी एंट्रियाँ लगभग जो है इसकी भी कर दी। तो आप एक बार चेक भी कर लें कि आपने सारी एंट्री कर दी। तो एंट्री देखते हैं कि क्या हमने कर दी। तो इसके बाद आपने देखा कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आया, और ये आया 6,050। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा, यहाँ ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री आपने कर दी थी 5,000 की, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो बचा नेट लॉस। तो नेट लॉस जो है वो कैरी डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये भी 6,050। और आपके पास जो नेट लॉस आया वो आया जी 1,050। इस नेट लॉस को यहाँ से कैपिटल में ले जाएंगे, लेस करेंगे यहाँ पर नेट लॉस जो है वो लेस किया जाता है, जहाँ आप सभी जानते हैं। ये आ जी 1,050 जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा जी 21,950। इसमें आप सारी चीज़ें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आप लोगों ने देखा कि आपके असेट साइड का टोटल जो है वो लाइबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आया, और ये आपके पास आया 29,200। यहाँ पर भी आपका जो आया वो आया जी 29,200। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के सी के अंदर आप लोगों ने कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, क्योंकि रीजन बीइंग क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है और इनकी जो है मात्र जो है वो सिंगल एंट्री की जाएगी। दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ओनली, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस by rupees 2000 and purchase increased by 2000 as wrongly debit in the purchase account as given in the plant and machinery। तो इन बातों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकी सिंगल एंट्री होगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है, इनकी नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, दे आर शोन ऑन द बैलेंस शीट ओनली, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस rupees 2000 and purchase increased by rupees 2000 as wrongly debit in purchase account, purchase rupees 2000 as given in the plant and machinery। तो thanks for watching the video, please like, comment and subscribe my channel, thank you, and press bell icon for next notification, thank you।